मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से चुनाव आयोग ने नगरीय निकाय चुनावों को टाल दिया है, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारियों पर इसका कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा। अपनी इन तैयारियों के तहत अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने निकाय चुनाव की जिम्मेदारी विधायकों को सौंपी है। इसका एक फायदा ये होगा कि प्रत्याशी तय करने में विधायक की सहमति होने से जीत के लिए दमखम से मैदान में उतरा जाएगा। विधानसभा स्तर पर असहयोग और गुटबाजी का असर भी इससे कम होगा। विधायक भी पहले की तुलना में ज्यादा एक्टिव रहेंगे, क्योंकि चुनाव में हार या जीत सीधे उनके साख से जुड़ी होगी। कांग्रेस पार्टी ने नगरीय निकाय चुनावों के लिए अपनी कमर कस ली है और स्पष्ट रूप से जो प्रभारी बनाए जा रहे हैं और उनके साथ मिलकर स्थानीय निकाय के हमारे जो स्थानीय विधायक हैं उनके साथ मिलकर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और स्पष्ट है कि पूरी ताकत के साथ नगरीय निकाय में जो भय, भूख और भ्रष्टाचार की सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है उससे खत्म करने के लिए सब लोग कमर कस के पूरी ताकत के साथ लगे और इस बार मध्य प्रदेश के सारे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। वहीं बीजेपी ने शहरी इलाकों में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए अंत्योदय समितियों के गठन की भी तैयारी की है। इसके जरिए सरकार योजनाओं के क्रियान्वयन, उनकी मॉनिटरिंग का काम करेगी। नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी का यह मास्टर प्लान पार्टी को शहरों की सरकार बनाने में मदद दे सकता है। हमारा प्रयास रहता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं जिससे हम जनता की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं उनको हमारे कार्यकर्ता नीचे तक पहुंचाएं, जिसके माध्यम से जब हम वोट मांगने जाएं तो जनता में हमारी स्वीकार्यता बढ़े। निश्चित रूप से पूरे परिपाटी जो है लगातार वर्ष भर चलती रहती है और हमारी वैचारिक गतिविधियों का जो आदान प्रदान होता है उसके माध्यम से हमारी जनता में पैठ बनी रहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान में हमारे सब प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुए हैं और मंडल अभियान के कारण से हम लोग लगातार जनता के संपर्क में इतना अच्छा रहते हैं कि हमारी कोई विशेष तैयारी की हमको आवश्यकता नहीं होती। हमारा बूथ प्रबंधन से लेकर सारी चीजें चलती रहती हैं और वही हमारा जो है जीत का फॉर्मूला। पहले के चुनावों में भी विधायकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती थी, लेकिन इस बार ज्यादा जोर विधायक के सक्रिय रहने पर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की है, उनकी समस्याएं सुनी और क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने विधायकों से कह चुके हैं कि यह अगले विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन का अवसर है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति उन्हें जीत दिलाने में किस हद तक कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। नगरीय निकाय चुनाव भले ही पोस्टपोन हो गए हों, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। रणनीति बना रही है कि किस तरह से जो है इस बार के जो नगरीय निकाय चुनाव होंगे उनमें कैसे परफॉर्मेंस अच्छा हो। पिछली बार जो था बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था सारे 16 नगरीय निकाय में, लेकिन इस बार कांग्रेस भी अपने आप को सीरियसली ले रही है और इस पे जो है कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की एक कॉमन रणनीति है। दोनों ही पार्टी ने तय किया है कि विधायकों को वो फ्रंट फुट पे रखेंगे, विधायकों से राय लेंगे और उसको सीरियसली फॉलो भी करेंगे, चाहे वो प्रत्याशी चयन की बात हो, चाहे स्ट्रैटेजी बनाने की बात हो। तो इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे हैं विपिन वानखेड़े जी और राजवर्धन सिंह जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके पास आऊंगी राजवर्धन सिंह जी, कैसे देख रहे हैं आप? अभी ही हाल में हमने देखा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायक दल की बैठक में साफ साफ निर्देश दिए थे सारे मंत्रियों को कि
जो 2 दिन जब वो वल्लभ भवन में रहते हैं या राजधानी में रहते हैं तो वो विधायकों की सुने, उनकी परेशानियां सुने, उनकी समस्याओं का निराकरण करें। और मुख्यमंत्री जी ने भी कल जो है वो सारे विधायकों से 1-to-1 किया और साफ तौर पे उनसे पूछा कि आपकी बात सुन रहे हैं कि नहीं, अफसर सुन रहे हैं कि नहीं। तो विधायकों को तवज्जो दी जा रही है। जी मुक्ता जी, ये बहुत अच्छी बात है जी। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायकों को तवज्जो दी है। और हम केवल अकेले भारतीय जनता पार्टी में विधायक हम लोग अकेले काम नहीं करते हैं, पूरा संगठन मिलकर काम करता है। और हम विधायक जरूर हैं मगर संगठन के निर्देशों का हम पालन करते हैं। और इस बार जो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि विधायक फोर फ्रंट पर रहेंगे, क्योंकि हम लोग विधायक हैं, 2 साल हमें हो गए हैं चुने हुए, और हमने जो कार्य किए हैं वो हम जनता के सामने रखते हैं। और हमारे ही कार्यों पे हमारी जो पार्टी की रीति नीतियां हैं उनको देखते हुए जनता वोट करती है। तो नगरीय चुनाव में भी यही होना है कि विधायकों का एक तो परफॉर्मेंस माननीय सीएम साहब के सामने और पार्टी के सामने आ जाएगा कि किस विधायक, कौन कैसा विधायक कैसा काम कर रहा है। और ये अच्छी बात भी है कि विधायकों को अगर आगे रख के काम करेंगे तो मुख्यतः विधायक जवाबदार होते हैं, क्योंकि वो विकास के काम, अन्य काम, कार्यकर्ताओं के से सहयोग की बातें, पार्टी के संगठन के कैसे आदेश का पालन करना है, सब देखते हुए विधायक की जिम्मेदारी हो गई है कि हम नगरीय निकाय चुनाव में विजय प्राप्त करें और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से विजय दिलवाएं। जी बिल्कुल। विपिन वानखेड़े जी, आपसे पूछना चाहूंगी, कांग्रेस भी यही रणनीति अपना रही है, विधायकों को फ्रंट फुट पे रख रही है नगरीय निकाय चुनाव के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर इस निर्णय में कहीं कोई गलती नहीं है, बल्कि अच्छा निर्णय है। क्योंकि हर विधायक खुद भी चाहता है कि उसके क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा हम लोग नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के चुनाव जीते हैं, पार्षद जीते हैं। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि विधायक की भी मंशा यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव जीत कर आए और पार्टी की भी मंशा यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव जीत कर आए। तो ऐसे में विधायकों को जिम्मेदारी देना और विधायकों को आगे रखना, ये अच्छा निर्णय है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को जरूर से अपने संगठन के ऊपर गर्व रहता है। लेकिन 2018 में आपने भी देखा कि किस प्रकार से धराशायी हुआ था बीजेपी का संगठन। तो 2000 अभी जो आने वाले 20 में जो आने वाले लोकल के चुनाव हैं उसमें कांग्रेस फिर से विजय हासिल करेगी। और पिछली बार जरूर से परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आ पाए थे, लेकिन अब की बार ऐतिहासिक मतों से हमारे प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। जी विपिन जी, यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूंगी कि कमलनाथ जी की कार्यशैली पे सवाल उठ रहे हैं। आप ही के यहाँ के विधायक कई लोगों ने जो सवाल उठाया, कहा है कि जिस तरह से सर्वे कराया और उस सर्वे 3-3 सर्वे हुए उपचुनाव के समय और फिर टिकट दी गई, तो उनके कार्यशैली पे काफी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, हर पार्टी सर्वे कराती है, हर पार्टी सर्वे कराकर सर्वे के आधार पर निर्णय करती है। 2018 के चुनाव में भी सर्वे कराए गए, उसी के आधार पर हमने प्रत्याशियों का चयन किया और हम लोगों ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। फिर से अभी जो आने 28 विधानसभा में चुनाव हुए उसमें भी सर्वे कराया गया और प्रत्याशी बहुत अच्छे प्रत्याशी थे, किंतु जो सरकार की और प्रशासन की जो तानाशाही का रवैया था या बेईमानी के जो पैमाने थे, उसके दम पर उन्होंने चुनाव में जीत हासिल करी। और अभी भी अगर आने वाले समय में सर्वे के आधार पर अगर प्रत्याशी चयन होते हैं तो वो स्वागत योग्य निर्णय होगा। सर्वे होने से कहीं ना कहीं हर प्रत्याशी की सच्चाई, वास्तविकता मालूम पड़ती है कि किस प्रत्याशी की कितनी तैयारी है, किस प्रत्याशी को कितना जनता का समर्थन है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं मानता हूँ कि अच्छा निर्णय है। जी, लेकिन आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि कमलनाथ जी की कार्यशैली पे जो सवाल उठ रहे हैं। देखिए, कमलनाथ जी की कार्यशैली ही थी जिसके कारण 2018 में हम लोगों ने सरकार बनाई थी और कमलनाथ के कारण गवा दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गंवाने का कारण स्पष्ट है, हमारे ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर गए और इसकी वजह से हमें सत्ता से हाथ धोना पड़ा। लेकिन कमलनाथ जी एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं, बहुत सुलझे हुए लीडर हैं और बहुत अच्छी उनकी नेतृत्व क्षमता है और उनके नेतृत्व में फिर से हम लोग सभी आने वाले
नगर पालिकाओं के चुनाव भी जीतेंगे और फिर से 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बनाएंगे। राजवर्धन सिंह जी, आपसे पूछना चाहूंगी, ठीक है ये निर्णय तो आपने कहा बहुत अच्छा है, विधायकों को फोर फ्रंट पे रखा जा रहा है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि तय हो जाता है, नाम तय हो जाते हैं, कई चीजें तय हो जाती है, बाद में जो है ये हो जाता है कि पार्टी कहती है कि फैसला अब हमने जो है सेंटर पे छोड़ दिया है। तो आपको लगता है कि इस बार भी ऐसे ही होगा? नहीं मुक्ता जी, देखिए ये लोकल चुनाव है, नगर पालिकाओं को चुनाव है, लोकल चुनाव है, तो सेंटर पे नहीं छोड़ेंगे, ये तो लोकल स्तर पे चुनाव होंगे। तो जो हमारा प्रदेश स्तर के नेता हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, और जो हमारी जो चुनाव समिति बनेगी वो निर्णय करेगी। सेंटर से टिकट थोड़ी आते हैं नगर पालिकाओं के। और जैसा माननीय वानखेड़े जी बोल रहे थे कि 2018 में बीजेपी धाराशाही हो गई, धाराशाही नहीं हुई थी। ये जो 2 लाख कर्जे का माफी का इन्हें झूठा वादा किया था ना, तो हुआ क्या था कि एक परिवार में 7 किसान है तो 7 दूनी 14, 6 किसान है 6 दूनी 12, तो इन्होंने यूं जोड़ लगा लिया कि भैया 12 लाख माफ हो गए, 14 लाख माफ हो गए। तो उस चक्कर में 5-6 सीटों से हमारी सरकार बनते बनते रह गई थी। और जब जनता को हकीकत मालूम पड़ी कि न 14 लाख माफ हुए न 12 लाख माफ हुए, बल्कि और हम लोग कर्जे में डूब गए, तो अब जनता भी पलटी। और वही अब निर्णय अब जैसे नगर पालिका चुनाव में होने वाले हैं, क्योंकि ये जैसे वानखेड़े जी कह रहे हैं कि हम फिर ताकत से उभरेंगे। मुझे नहीं लगता है कि नगर पालिकाओं में और अपने नगर पंचायतों में, महानगर पालिकाओं में कांग्रेस ताकत से उभरेगी। जैसे 20-9 का आंकड़ा हुआ विधानसभा में, वही आंकड़ा रहने वाला है। कुछ जगह कांग्रेस गेन करेगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, और आंकड़ा वही रहने वाला है 20-9 का, कुछ भी नहीं होना है। जी। राजवर्धन सिंह जी, आप और विपिन वानखेड़े जी, आप बने रहिएगा फोन लाइन पे। वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, शार्प एट 7 में हम जल्द ही हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। सुनील जी, आपके पास आऊंगी। आपने सुना, दोनों नेताओं को सुना, विपिन जी को भी सुना, राजवर्धन सिंह जी को भी सुना। आप कैसे देख रहे हैं जो दोनों पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों इस बार जो है विधायकों को आगे रख रही है नगरीय निकाय चुनाव जो आने वाले हैं 3 महीने के बाद? देखिए मुक्ता जी, कहने और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि प्रदेश स्तरीय चुनाव समिति बनती है, जिला स्तरीय चुनाव समितियां बनती हैं, जिला अध्यक्षों की राय मांगी जाती है। बीजेपी हो या कांग्रेस, राय शुमारी का दौर लंबा चलता है और उनसे चिंतन मंथन करके एक पैनल तैयार किया जाता है। पैनल के बाद नाम प्रदेश कार्यकारिणी को भेज दिए जाते हैं, प्रदेश संगठन को भेज दिए जाते हैं और उस पर चिंतन मंथन होता है। लेकिन कई बार देखने को मिला, चाहे हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी में भी जब भी अक्सर लिफाफा बंद करके जो 3 नामों का या 2 नामों का या 4 नामों का पैनल आता है, उसमें से कई बार ये स्थिति रही कि जब पिछला चुनाव कवर किया तो उस दौरान पता लगा कि वो लिफाफे ही नहीं खोले गए। हाँ। और ऊपर से कई नाम तय हो जाते हैं। कई नाम ऐसे होते हैं, जिलाध्यक्ष किसी को चाहते हैं, लेकिन क्योंकि विधानसभा का क्षेत्र रहता है, विधायक किसी और को चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं खींचतान की स्थिति होती है। लेकिन पार्टियां, दोनों ही पार्टियां ये सोच रही हैं कि स्थानीय स्तर पर इस बार इसका निराकरण होना चाहिए, क्योंकि 2023 में जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव है उसमें ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधि बीजेपी या कांग्रेस, दोनों ही पार्टी चाहती है उनकी जीते। यही वजह है कि विधायकों को थोड़ी तरजीह मिलनी चाहिए और यही सोचकर कांग्रेस और बीजेपी ने यह तय किया है कि निकाय चुनाव में विधायकों की रायशुमारी को महत्व देगा प्रदेश संगठन, और उसके अलावा जो जिलाध्यक्ष रहेंगे या स्थानीय स्तर पर जो कमेटियां बनाई जाएंगी चयन समिति को लेकर, उन नामों पर विचार किया जाएगा। लेकिन मुक्ता जी, अक्सर देखने में आया है ये कि जो तय किया जाता है जिला स्तर पर, कई बार ये होता है कि वीटो पावर किसी नेता के द्वारा लगा दिया जाता है। और कई बार हमने देखा है कि चाहे महापौर की हो, नगर पालिका अध्यक्ष की हो या फिर दूसरी टिकटें हो,
वो बदल दी जाती हैं। इस बात से विपिन जी भी सहमत होंगे और राजवर्धन जी भी सहमत होंगे। कई बार इस प्रकार की वीटो पावर कई बड़े नेताओं द्वारा लगाया जाता है। जी बिल्कुल। राजवर्धन सिंह जी, आपसे पूछना चाहूंगी, अभी देखिए सुनील जी ने भी कहा, जो कहा जाता है जो होता है उसमें बहुत अंतर हो जाता है। और इस बार तो बीजेपी के लिए अभी भी देखिए, उपचुनाव के समय आप लोग के पास चैलेंज था, सिंधिया जी और उनके समर्थक आए थे, तब तो मैनेज कर लिया गया, डैमेज कंट्रोल कर लिया गया। अब नगरीय निकाय में भी जो है सिंधिया जी के जो समर्थक रहेंगे, जो सेकंड लाइन के लीडर्स हैं, उनको भी एडजस्ट करने की बारी रहेगी, तो फिर से जो है मशक्कत रहेगी, चैलेंज तो अभी भी रहेगा। नहीं, ऐसा है मुक्ता जी, अब सब के सब जो भी कांग्रेस से भाजपा में आए हैं वो सब भाजपा के माननीय सदस्य हो गए हैं, कार्यकर्ता की हैसियत से सब काम करेंगे। माननीय सिंधिया जी भी एक हमारे बड़े नेता हैं, सम्मानीय नेता हैं, उनकी भी सुनी जाएगी, पार्टी मान्य नेताओं की सुनी जाएगी। और डैमेज कंट्रोल, कोई नाराज होगा ही नहीं तो डैमेज कंट्रोल का सवाल नहीं उठता हमारी पार्टी में। हमारी इतनी बड़ी पार्टी हो चुकी है, उसमें अनेक कांग्रेसी भी हमारे शामिल हो गए हैं। वो विचारधारा से प्रेरित होकर, मुख्यमंत्री के कामों से प्रेरित होकर, माननीय प्रधानमंत्री के कामों से प्रेरित होकर, और अब भी कई आनों को लाइन में बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं सब आप लोग घुल मिल गए हैं, अगर इतना घुल मिल हो गया, तालमेल हो गया है, एक दूसरे में मिल गए हैं, तो देखिए ना, कैबिनेट एक्सपेंशन जो होना है वो भी तो टल रहा है। 1.5 महीने हो गए रिजल्ट आए हुए। नहीं, एक्सपेंशन टल नहीं रहा है मुक्ता जी। अच्छा। एक्सपेंशन पे विचार हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री का ये है, मतलब उनको फ्री हैंड दे रखा है कि आपको जिसको मंत्री बनाना बनाइए। अब मुख्यमंत्री जी गहन विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि हम 126 हैं। अब 126 में से सीटें तो 8 ही भरना है। अब 126 में से ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है ये कि वो किसको लें किसको न लें, तो उसी पे विचार चल रहा होगा। मुझे तो इतनी जानकारी है नहीं ऊपर की कि वहाँ अंदर क्या चल रहा है पार्टी में, लेकिन जो मेरे समझ है ना, खींचतान तो है ना, यही खींचतान नगरीय निकाय में भी ना हो। नहीं, खींचतान कहाँ है मुक्ता जी? खींचतान का सवाल है हमारी पार्टी में। अच्छा, खींचतान तो कहाँ दिख रही है बताइए ना आप? कहीं सुनने में नहीं आ रहा खींचतान है। मैं भी खुश हूँ, संतुष्ट हूँ विधायक होके। हम रूलिंग पार्टी के एमएलए हो गए, हम खुश हैं। अच्छा, विपिन जी से पूछती हूँ, विपिन जी क्या कहेंगे आप, खींचतान नहीं है बीजेपी में? माफी चाहता हूँ, मैं आपकी बात सुन नहीं पाया। जी, मैं विपिन जी आपसे पूछ रही हूँ, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी में खींचतान नहीं है, सब घुल मिल गए हैं, जो सिंधिया जी और उनके जो समर्थक आए हैं? बीजेपी में अगर खींचतान नहीं होती तो मुख्यमंत्री जी को क्यों अभी तक मुख्यमंत्री जी मंत्रियों का शपथ समारोह नहीं करा पा रहे हैं? क्यों मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं? क्यों मुख्यमंत्री जी ने अभी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराने से बचे? क्यों मुख्यमंत्री जी ने ऐसे चुपके 28 विधायकों की शपथ करवाई? तो ये सब सवाल हैं जो स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि मुख्यमंत्री जी की क्या स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी में किस चरम पे खींचातानी चल रही है। लेकिन बहरहाल ये जो भी कुछ भले बीजेपी कितना भी छुपाने की कोशिश करे, आने वाले जितने चुनाव है, नगर पालिका, नगर निगम के सभी चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी और स्पष्ट तौर पर कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। आप कह रहे हैं बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी, ये किस बेसिस पे आप कह रहे हैं? देखिए, पिछले बार जो है वो क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव में। देखिए, पिछली बार की परिस्थितियां अलग थी, इस बार की परिस्थितियां अलग है। पिछली बार हम लोग लगभग 50 के आसपास के आंकड़े पर थे, इस बार हम लोग लगभग 100 के आसपास के आंकड़े पर हैं। परिस्थितियां अलग है, जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है, जनता प्रताड़ित है बीजेपी से। हर हाल में जनता बीजेपी को हटाना चाहती है और ये आने वाले चुनाव में स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगा। जनता अगर बीजेपी से प्रताड़ित है तो उपचुनाव के नतीजे तो आपके हिसाब से नहीं आए ना, कांग्रेस के हिसाब से? उस समय तो मौका था जनता के पास जवाब देने को बीजेपी को। आपके यहाँ से विधायक कूच के बीजेपी में आए थे, जनता चाहती तो जवाब दे देती। देखिए, सरकार के दम पे, धनबल के दम पे, प्रशासन के दम पे, बेईमानी के दम पर बीजेपी ने चुनाव जीता है। जनता कांग्रेस के साथ थी, कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ रहेगी। और बीजेपी में जिस स्तर पर खींचतान है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। देखिए, आज तक के शिवराज सिंह जी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। शिवराज सिंह जी ने विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव तक नहीं करवाया। क्या आखिर डर था शिवराज सिंह जी के मन में? क्या बात उन्हें मन में चिंता पैदा कर रही थी? निश्चित तौर पर स्वाभाविक बात है, उन्हें अपने विधायकों पर ये विश्वास तक नहीं है कि विधायक विधानसभा अध्यक्ष के लिए उनके पक्ष में वोट करेंगे। उन्हें मन में डर है कि उनके विधायक कहीं कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष को
अपना वोट न दे दें। इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया गया। ये पूछ लेती हूँ राजवर्धन सिंह जी से। राजवर्धन सिंह, आप इत्तेफाक रखेंगे विपिन जी से? नहीं, अब वो जैसा विपिन जी ने बोला है, बीजेपी में चोरी चोरी चुपके चुपके कुछ नहीं होता है। जो कुछ होता है जनता के सामने होता है, संगठन के मजबूती से होता है। और अब विपिन जी कह रहे हैं कि बीजेपी मुंह की खाएगी, तो अब कोई अगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और जहां तक धन बल बाहुबल की बात है, विपिन जी खुद 1600 वोट से जीते हैं, तो अगर धन बल बाहुबल वहां लगता तो ये चुनाव कैसे जीतते? आप ये समझने की बात है। और इनकी पार्टी में देख लो आप, कमलनाथ जी रोज अखबारों में आता है कि आज इस्तीफा दे रहे हैं विपक्ष के नेता से, आज इस्तीफा दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष पद से। नहीं, आज नहीं दे रहे हैं, वो दोनों पद पर रहेंगे। फिर कमलनाथ जी बोलते हैं कि मैं थक गया हूँ, मैं संन्यास ले रहा हूँ। फिर कमलनाथ जी बोलते हैं नहीं, मैं थका नहीं हूँ, मैं संन्यास ले रहा हूँ, मैं दमखम से टिका हूँ। मतलब ये हताशा जो कांग्रेस में है ना, ये दर्शाती है इनकी। जी, विपिन जी से पूछ लेती हूँ। विपिन जी, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, इनका बीजेपी का काम है आरोप लगाते रहना, जनता को गुमराह करते रहना, हमारे नेता कमलनाथ जी की छवि को खराब करने का प्रयास करते रहना। लेकिन कमलनाथ जी हमारे लीडर थे, लीडर हैं, लीडर रहेंगे। वो स्पष्ट तौर पर कई मर्तबा बोल चुके हैं कि मैं यहाँ रहूंगा और हमारे कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ूंगा। ये कितना भी हमारे कार्यकर्ताओं को या आम जनता को गुमराह करने की कोशिश करे, लेकिन जनता गुमराह होने वाली नहीं है। कमलनाथ जी हमारे पार्टी के फेस हैं और 2023 में भी हम लोग कमलनाथ जी के फेस पे ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे। जी बिल्कुल। सुनील जी, आपके पास आऊंगी, आप क्या कहेंगे? आपने सुना दोनों नेताओं को। देखिए मुक्ता जी, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो दोनों की ही कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा नगरीय निकाय क्षेत्रों पर दोनों पार्टियां अपने अपने जनप्रतिनिधि को जिता कर लाएं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कमोबेश दोनों ही पार्टियों की स्थिति संगठन के स्तर पर एक सी ही है। बीडी शर्मा जी लंबे समय से अपनी कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पा रहे क्योंकि सिंधिया जी के साथ कई वरिष्ठ नेताओं को एडजस्ट करना है। यहाँ कमलनाथ जी भी अपनी कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पा रहे क्योंकि जो इसके पहले उनको कार्यकारिणी मिली थी उन्हीं प्रवक्ताओं से, उन्हीं महामंत्रियों से वो काम चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर कमलनाथ जी को प्रदेश अध्यक्ष बने इतना समय हो गया, उनकी कार्यकारिणी वो घोषित नहीं हो पाई। दूसरा, कांग्रेस, ये हकीकत है कि कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि कमलनाथ जी आखिर किस पद पर रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष पद पर रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर किसी एक नेता का नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए आता है या फिर प्रदेश अध्यक्ष के लिए आता है तो पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी देखने को मिलेगी और जिस प्रकार के विरोध उठेगा, विरोध के स्वर उठेंगे, उसको दबाना फिलहाल मुश्किल होगा। यही वजह है कि कमलनाथ जी अभी रुके हुए हैं दोनों ही पदों पर। तो कुल मिलाकर कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के ही सामने संगठन और सरकार, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर भी कांग्रेस में कई दावेदार हैं, यहां पर मंत्री पद को लेकर कई दावेदार हैं, तो उनमें से चयन करना दोनों ही पार्टियों के लिए मुश्किल हो रहा है। और हालांकि नगरीय निकाय की हम बात करें तो जिस प्रकार से कहा गया है कि विधायकों को जवाबदारी दी गई है, विधायकों की राय शुमारी या मशवरे को सुना जाएगा। अब ये सबसे बड़ा सवाल मुक्ता जी यहां होगा कि स्थानीय विधायक और जिलाध्यक्ष की कितनी पटरी खाती है, क्योंकि जिलाध्यक्ष की बात को भी महत्व दिया जाना है, वहां संगठन महामंत्री की या संगठन मंत्री की बात को महत्व दिया जाना है और विधायक की बात को। तो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के सामने अब बड़ी चुनौती है जिलाध्यक्ष और यहाँ जिलाध्यक्ष और विधायक के बीच कितनी पटरी खाती है और किस प्रकार से मंथन के बाद नाम निकल के आता है। अगर स्थानीय स्तर पर विरोध होगा तो फिर उसका निपटारा प्रदेश स्तर पे ही होगा। और ऐसे में अगर मान लीजिए किसी एक के मन की होती है, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो या फिर विधायक हो, उनके अनुसार किसी को टिकट दिया गया, तो ये मान के चलिए चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, कहने की बातें हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ एकजुट एक साथ हो जाते हैं, प्रत्याशी चयन के बाद सब लग जाते हैं, ये कहने की बातें हमने कांग्रेस में भी देखा है। कितनी भितरघात की शिकायतें आई हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम उसमें है। अगर बीजेपी की बात करें तो गौरीशंकर सेजवार से लेकर तमाम लोगों, यानी सीनियर्स नेताओं तक की शिकायतें हुई हैं। तो ये नगरीय निकाय में भी हमें देखने को बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। विपिन जी, आपसे पूछूंगे एक लाइन में, देखिए भीतरघात की बात करें, खींचतान की बात करें, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है। विपिन जी,
राजवर्धन सिंह जी, आपसे पूछूंगी, देखिए खींचतान तो बीजेपी में भी है, भीतरघात आपके यहाँ भी है, आपके यहाँ भी डिसीजंस नहीं हो पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर डिसीजन लेने का समय है, सबको तालमेल बना के चलना है। नहीं मुक्ता जी, ऐसा है कि हमारी बीजेपी रूलिंग पार्टी है वर्तमान में, और सोच समझ के हर कार्यकर्ताओं को माननीय मुख्यमंत्री हमारा संगठन एडजस्ट करेगा आने वाले समय में। अब जहां तक कांग्रेस की बात है, कमलनाथ जी को केवल माननीय दिग्विजय सिंह जी ने छिंदवाड़ा का नेता बनाकर बिठा दिया है। क्योंकि देखिए अभी युवा कांग्रेस के चुनाव हुए, विक्रांत भूरिया किसके आदमी है? कमलनाथ जी की चली क्या? तो पूरी पार्टी पे दिग्विजय सिंह जी हावी हैं, कमलनाथ जी तो एक सेक्शन के लीडर होकर रह गए हैं। और कमलनाथ जी को तो ये भी नहीं मालूम कि राघोवाड़ा में कौन जीतेगा, गुना में कौन जीतेगा। दिग्विजय सिंह को मालूम है कि छिंदवाड़ा में कौन जीतेगा। तो सारी पार्टी का कंट्रोल दिग्विजय सिंह के हाथ में है। कमलनाथ जी तो एक केवल मोहरा है, और उनके जो सपोर्टर हैं वो छटपटाट में है कि साहब हमारे नेता मोहरा बन के रह गए हैं और किंग मेकर दिग्विजय सिंह जी हो गए। तो विपिन जी, आपसे पूछूंगी। देखिए, मैंने तो पहले ही ये बात स्पष्ट तौर पर बोली, बीजेपी का काम है लगातार जनता को गुमराह करते रहना, लेकिन बीजेपी की ये स्कीम अब की बार सफल नहीं होगी, चाहे बीजेपी कितना भी गुमराह करने की कोशिश करे। मैं स्पष्ट तौर पर बोल रहा हूँ, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और आने वाले समय में भी काम करते रहेगी। और ये जो जिस प्रकार से अफवाह फैलाने की बीजेपी की जो महारत है अफवाह फैलाने में, ये जो अफवाह फैलाने का प्रयास है, इसमें सफलता हासिल नहीं होने वाली है। एक बहुत साधारण सी बात है, कमलनाथ जी एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे देश के वरिष्ठ नेता हैं, पूरे देश की राजनीति जानते हैं, समझते हैं, कई वर्षों का जीवन भर का उनका अनुभव है। पूरे देश में अगर हम गिनती करेंगे तो चंद नेता सिर्फ ऐसे आएंगे जिन्हें इतना अनुभव होगा। तो ऐसे व्यक्ति को लिए ये बोलना कि ये तो सिर्फ एक चेहरा है और असलियत में चला कोई और रहा है, तो ये सब बातें जनता समझती है। कमलनाथ जी की छवि को कितना भी लोग खराब करने की कोशिश करें, लेकिन छवि खराब होने वाली नहीं है। और कमलनाथ जी का चेहरा, कमलनाथ जी का नाम और ज्यादा उभर कर आने वाले समय में आएगा, और जनता स्पष्ट बहुमत कमलनाथ जी को आने वाले समय में हर चुनाव में देगी। चलिए, विपिन वानखेड़े जी आपका, राजवर्धन सिंह जी आपका, सुनील श्रीवास्तव जी आपका, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से नगरीय निकाय चुनाव भले ही टल गए हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी अपनी अपनी तैयारी जोर शोर से कर रही है, और दोनों का फैसला है, दोनों जो है अपने विधायकों को फ्रंट फुट पे करेगी, क्योंकि उसका मानना है कि जो खींचतान है, जो भीतरघात की परेशानियां हैं और जो भी है, उन सबको जो है विधायक फ्रंट फुट पे रह के जब वो काम करेंगे तो इन चीजों से कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?